मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं आपकी हिंदी जेनेरिक की वर्कशीट जो है कक्षा 7वीं और 8वीं के लिए। और ये कार्यपत्र है आपकी G13 और तिथि है 20 जुलाई 2021 की। ठीक है, आज हम करेंगे सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि ही है। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है बच्चा, तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि हम अपने जो भोजन है, जो भोजन है वो हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, तो हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि बागवानी से। ठीक है, तो भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कृषि उत्पादों पे हम निर्भर रहते हैं। ठीक है, हमें उनकी आवश्यकता होती है। तो हमें वो किसके द्वारा प्रदान होता है? अन्न हमें प्रदान होता है किसानों द्वारा। ठीक है, तो जो भारत में जनता है उनका जो मुख्य आय है वो साधन कृषि ही है और इसीलिए हम कृषि किसानों पर निर्भर रहते हैं। और कृषि उत्पाद क्या होता है? वो किस पे निर्भर रहता है? वो मानसून पर निर्भर रहता है। ठीक है, ताकि जब बारिश होती है, मानसून में बारिश होती है तो हमारे कृषि का वो एक क्या है? स्रोत है। ठीक है, तभी हमारा जो कृषि उत्पाद करता है वो सही से उत्पन्न होता है। तो हम सभी को क्या करना चाहिए? किसानों को सम्मान देना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखना है। ठीक है, पहला है बाजरा, जौ, चना और मक्का। तो अब हमें इन नामों को इस चित्रों में पहचान के उनका नाम लिखना है। तो पहला चित्र किस चीज़ का है? मक्का का। दूसरा बाजरा, तीसरा जौ और चौथा चना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनको पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चा, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न 2। निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय लिखिए। पहला है हमारा, हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों? यहाँ पे हमें अपनी राय लिखनी है। ठीक है, ये मैंने अपनी राय लिखी है, तो आप ये भी लिख सकते हैं और इसके अलावा आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्योंकि अन्न ही हमारे जीवन का स्रोत है और अन्न हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तभी हम अपने दैनिक कार्य कर पाते हैं। ठीक है, विदाउट अन्न के हमें जो ऊर्जा है हमारे शरीर को नहीं मिल पाती है, तो उसके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है हमारा, कृषि में बारिश का महत्व क्या है और तर्क सहित अपनी राय लिखो। ठीक है, अब क्या होता है, हमें बारिश का महत्व बताना है। ठीक है, तो कृषि में बारिश का बहुत महत्व है क्योंकि खेती करने के लिए किसानों को सिंचाई की आवश्यकता होती है जो सिर्फ बारिश से संभव हो पाता है। ठीक है बेटा, किसानों के लिए जब वो खेती करता है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बारिश। ठीक है, अगर बारिश नहीं होगी तो उसके खेतों में सिंचाई नहीं हो पाएगी। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल पानी नदी या उससे नहीं हो पाती है, इसके लिए बारिश बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तीसरा है, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं और कर सकते हैं तो कैसे? ठीक है, हाँ, शहरों में भी खेती कर सकते हैं। शहरों में घरों की छतों पर और आसपास की छोटी जगहों पे खेती की जा सकती है। तो ठीक है, जो शहर में होते हैं, जो घरों में होते हैं, घरों में भी आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपनी छतों पे भी अब इस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने क्या करा, अपने घरों की छतों पर ही छोटे छोटे जो सब्जियां हो सकती हैं वो उगाई हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है कि लोग अपनी छतों पे या घर के आसपास जहाँ पे भी उनको जगह मिलती है तो वहाँ पे भी वो खेती कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। तो होपफुली आपको सब कुछ समझ आया हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय बाय।